खट के लियांदा माल। आज राहुल ते अमनपुरी पौणगे पॉडकास्ट से धमाल। अपनी अपनी बात करता हूँ कि जब मैं 17 साल पहले आया था, जो घर आप दिल्ली में बाय करते हैं 10 बाय 10 का, उतना मैं किसी और छोटे शहर में पूरी स्ट्रीट आ जाती है। क्योंकि मैंने यहाँ देखा है लोग स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं 55 में। ये इंडियंस में ये हमेशा रहेगा। हाँ। और ये मरते दम तक रहेगा, ये चीज मिटेगी नहीं। लोन का मिसयूज करना इज द रॉन्ग थिंग। हम लोग ये चाहते हैं कि ऑलवेज हैव बी डाउन टू अर्थ। हाँ। फिर गलती किसकी निकालते हैं? रियल्टर की। वो जो 2 समथिंग का जो घर बाई किया 2 लाख समथिंग का, वो मेरे लिए 2 मिलियन के बराबर था। विनिपेग में है बहुत कुछ करने के लिए, अगर बंदा पैशन से करे तो। कहते बारी बरसी खटन की आसी, खट के लियांदा माल। आज राहुल ते अमनपुरी पौणगे पॉडकास्ट से धमाल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू राहुल सोर शो। आज हमारे गेस्ट हैं मेरे खास दोस्त और बोली गाय अमनपुरी। थैंक यू फॉर कमिंग भाई। थैंक यू सो मच राहुल भाई। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। यार पॉडकास्ट तू भी फोन पे यही पूछ रहा था, क्यों बनाया, किस लिए बनाया? बिल्कुल। हाँ यार, पॉजिटिव पॉडकास्ट है। हम फेसबुक पे, टिकटॉक पे काफी सारी नेगेटिविटी देख रहे थे कनाडा को लेके, विनिपेग को लेके, कि बेकार है, कुछ नहीं है आज की डेट में करने के लिए। बिल्कुल। तो उसके ऊपर बनाया कि यार कुछ अपने लोग आए, बताएं कि हाँ यार आज भी अपॉर्चुनिटीज हैं करने वालों के लिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। मुझे राहुल भाई से मिलके एक बात याद आई है। जब उन्होंने पहली बार पूछा कि पॉडकास्ट करते हैं, तो मैंने से पूछा टॉपिक क्या है। कहते हैं अमन भाई सिर्फ 15-20 मिनट में बकवास करनी है। तो मैं उसी लिए आया हूँ कि हमें रच की पॉजिटिविटी बढ़ानी है और जो यहाँ की सक्सेस स्टोरीज है वो शेयर करें। एक आम पब्लिक के साथ और विनिपेग के लोगों के साथ और ऑल ओवर कनाडा लोगों के साथ, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं। हाँ यार, मेन चीज़ क्या आती है मुझे नहीं समझ में आता। हर लोग जहाँ रहते हैं ना, जो अगर कैलगरी रहेगा या एडमिंटन रहता है, टोरंटो रहता है, वो उसको अप्रेज करता है यार हमारी सिटी बहुत अच्छी है, हमारी सिटी में ये है। हाँ? पता नहीं एक विनिपेग ही है जो लोग रहते हैं और इसी को कोसते रहते हैं बैठे हुए। वो ऐसा है। पहली बात तो पता है कि जब मैं अपनी बात करता हूँ कि जब मैं 17 साल पहले आया था, तो माइंड में सिर्फ ये था कि हमने विनिपेग जाना है। और एक चीज़ दूसरी बात हमें क्या पता थी कि यहाँ पे ठंड बहुत है। कि लैंड होते साथ चाहे समर टाइम, चाहे जुलाई या अगस्त है, वहाँ पे बर्फ पड़ती है। मेरे माइंड में ये बात थी। I'm sure आज भी अगर विनिपेग का नाम सुनता भी है तो सबसे पहले किसको याद करता है? एक स्नो को, एक विंटर को। और ये तीसरी बात ये कि ये लोग सोचते हैं कि यहाँ पे कोई एक्टिविटीज नहीं है करने लायक, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। बिल्कुल रॉन्ग है। हम लोग कितनी कुछ करते हैं यार चीज़ें। मैं ये कहता हूँ जो एक्टिविटीज एक बड़े शहर में होती है, जैसे वैंकूवर है, आपका ओंटारियो, अल्बर्टा है, मैनिटोबा इज द 4th लार्जेस्ट प्रोविंस है। तो यहाँ पे भी उतनी एक्टिविटीज होती है जितनी और प्रोविंस में होती है, और इससे दुगनी भी होती है। और यार सबसे चीज़ ना, हम कहते हैं फ्रेंडली मैनिटोबा है। एक नॉर्मल सा कंसेप्ट तुझे मैं बताता हूँ। मैं टोरंटो बहुत ट्रैवल करा, वैंकूवर ट्रैवल करा। तू टोरंटो जा, किसी भी दोस्त को कॉल कर कि यार आज मिलते हैं, वो तो यार नहीं यार आज नहीं यार, प्राइम बनाते हैं, सैटरडे मिल लेंगे, हो सकता है संडे टाइम निकालूंगा तब मिल लेंगे। अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ती है। हाँ, और तू यहाँ किसी को फोन कर कि भाई शाम को पैक लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बंदा बोलेगा 7 बजे आओ या 7:30 बजे। ये बिल्कुल सही बात बोली है। पता क्या, आपका पॉइंट भी ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बट ये कि जो बड़ा शहर है ना, ये तो वहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए टाइम बहुत कंज्यूम होता है। जैसे हम इंडिया इंडिया में दिल्ली, बॉम्बे, आपका कैलकाटा, बैंगलोर, ये भी टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं, इजी नहीं है। वैसे ही आपका जो प्रोविंस है जैसे BC ओंटारियो, यहाँ पे ट्रैवल टाइम बहुत है। अब एक घर से अपने दोस्त को किसी और दूर जाना है दोस्त से मिलने के लिए, पहले तो आपको पूछना पड़ेगा भाई अवेलेबल है। अगर दोस्त अवेलेबल है तो आप भी खुश और वो भी खुश, और फिर सोचना पड़ेगा कि भाई 2 घंटे जाना है, 2 घंटे आना भी है, और 2 घंटे एंजॉय भी करना है। सो आपका टाइम जो कंज्यूमिंग है वो 8 घंटे नॉर्मल है। 6 से 8 घंटे। उससे पहले भी कोई चीजें पूरी नहीं होती, क्योंकि इट्स लॉन्ग, इट्स फार डिस्टेंस आपके बड़े बड़े शहरों में। और यहाँ 40 मिनट की ट्रैवल है मैक्सिमम, अगर कंपेयर करें एक शहर से दूसरे शहर तक। अगर मतलब नॉर्थ से साउथ कंपेयर करें
किसी ने नॉर्थ से साउथ आना है, बिल्कुल बिल्कुल 40 मिनट की ट्रैवल, 40 मैक्सिमम, वो भी रश आवर में, रश आवर, अदरवाइज आप 20 से 25 मिनट तक कहीं भी ट्रैवल कर सकते कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। हो। बढ़िया है कि लाइफ जो एक बड़े शहर में हैपनिंग है, जो एक सक्सेसफुल है, वैसी लाइफ हमारे विनिपेग में भी है देखा जाए। हाँ, और शांत लाइफ है यार, मुझे Peaceful विनिपेग है। क्यों अच्छा लगता है, मेजर चीज क्या है, शांत है, या हाँ। पीसफुल है, पीसफुल है। पीसफुल है। हम पता नहीं कोई दौड़ नहीं लगी हुई कि नहीं यार ये भी करना है वो उखाड़ लो, इतनी दौड़ नहीं है एज कम्पेयर टू अगर बड़े शहर में, क्योंकि दौड़ भी वहां लगती है जहाँ खर्चे ज्यादा है। हाँ, जिसने 1.2 मिलियन डॉलर की मोर्गेज लेगी वो भागना पड़ेगा, उसकी पूरी फैमिली भागेगी मेरे भाई, हाँ, पूरी फैमिली से बच्चे भी भागते रहेंगे, और जब तक उनकी उम्र नहीं खत्म होती वो तब तक भागते रहेंगे, क्योंकि इट्स कॉस्टली। या अगर आप कंपेयर करें इंडिया में भी, एक छोटे टाउन से लेके पंजाब या कोई और भी टाउन हो गया, वहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं। दिल्ली और बॉम्बे जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पे चीज़ें महंगी हैं। या अब आप जो घर आप दिल्ली में बाय करते हैं 10 बाय 10 का, उतना में किसी और छोटे शहर में पूरी स्ट्रीट आ जाती है, क्योंकि वो चीज़ एक्सपेंसिव है, वहाँ पे अफोर्डेबल है। या बढ़िया है कि छोटे टाउन्स में पीसफुल लाइफ है, दिल्ली में नहीं, या किसी और मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं है। या सो वही चीज़ यहाँ पे है। यार अब बात करते हैं रियल एस्टेट की यार। बिल्कुल। हाँ? तू भी रियल एस्टेट को बिलोंग करता है, भाई अपना मॉर्गेज इंडस्ट्री का टॉपर है। हाँ? थैंक यू। तो यार काफी चीजें चेंज हुई हैं रिसेंटली, इंटरेस्ट रेट भी कम आए हैं। बिल्कुल। अभी अपने रियल्टर भाइयों ने 100 वीडियो बना चुके हैं कि और गिरेगा, इतना गिर जाएगा, ये हो जाएगा। तेरे को क्या लगता है? मैं एक बात पे, वो एक फनी बात है, मतलब जितनी एक मोर्गेज इंडस्ट्री से रिलेटेड जो बातें हैं, एक मोर्गेज ब्रोकर नहीं करता जितना रियल्टर करता है। हाँ भाई इतनी वीडियो ना मैंने कभी बनाई जितना कि रियल्टर बनाता है। हाँ, विच इज गुड, लाइक वो फनी भी है, बट लाइक मैं चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि जो एक इंडस्ट्री से बिलोंग करता ना, और अगर वो वीडियो बनाए, तो जो मैसेज है और जो नॉलेज है वो क्लियरली जाती है पब्लिक की तरफ। rather than कोई और बनाता है जो उस प्रोफेशन से बिलोंग नहीं करता, वो थोड़ी सी मैनिपुलेट हो जाती है कई बातें। सही बात है। अब जैसे बोला इंटरेस्ट रेट डाउन गया, वो नेचुरली डाउन जाने हैं, क्योंकि अगर आप ट्रांजैक्शंस नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट के पैसे नहीं बनेंगे। अगर गवर्नमेंट के पैसे नहीं बनेंगे तो उनकी इकोनॉमी चलेगी नहीं। तो सिंपल सा फंडा है, ये हमारा यहाँ का फंडा नहीं है, ये आपका वर्ल्ड वाइड फंड है। तो रियल एस्टेट मार्केट लाइक अप एंड डाउन जाती रहती है, इट्स नॉट अ बिग डील। और मैं ये बोलता हूँ, अभी जैसे मैं एंटर हुआ ना आपके घर पे, तो आपने उनसे पूछा, हमने हाल चाल पूछा, और आपने पूछा अमन भाई मार्केट ठीक है। अब एक साइकोलॉजिकल थिंग है, अगर मैं बोलूँ कि मार्केट इज बेस्ट, इज गुड, तो जो मेरी जो वाइब है और जो सक्सेस रेट है मेरे बिजनेस का, वो ग्रो करता है। अगर मैं बोलूँ कि स्लो है, तो जो वाइब्स है ना वो आपकी स्लो हो जाती है, आप ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन यार देखा जाए स्लो नहीं है आज की डेट में। विनिपेग टू बी ऑनेस्ट कभी स्लो नहीं रहा। हाँ, एज कम्पेयर टू ओंटारियो और जो बीसी जो स्लो गया ना, और जिनके फॉल डाउन भी है, जिनका घर का भी जो रो रहे हैं, इतना बुरा हाल मैनिटोबा का नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ डिप आया कभी था, नहीं आया, लेकिन ये नहीं आया था कि बहुत बुरा हाल हो गया था। अगर देखा जाए प्राइसेस ऑलमोस्ट बराबर पे ही आ गए हैं। विनिपेग ने ग्रो किया। अगर छोटे घरों की हम बात करें, अप्रिशिएट किया है। पिछले साल से अगर छोटे घरों की बात करें तो काफी ज्यादा ग्रो कर चुके हैं, काफी ग्रो किया, लाइक डबल लेवल ग्रो किया, एज एन इकोनॉमी वाइज, एज अ रियल एस्टेट, एज अ जॉब। जो जॉब की जो इनकम है मिनिमम वेज कैसे ग्रो की विनिपेग में। कैन यू इमेजिन कि आप $10 से आज की डेट में विद इन ईयर की बात कर रहा हूँ, हम लोग एक साल का टाइम कंपेरिजन चाहते हैं ना, जो मिनिमम वेज है वो 10 to 12 to 14 and 16 and 18 पे जाने वाली है अभी। लाइक वो गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि अब दूसरे प्रोविंस की तरह हम लोग कंपेयर कर सकें, कंपैरिजन करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। और आज की डेट में मैनिटोबा में 15 जो समथिंग जो वेज रेट है, विच इज वेल गुड। लाइक किसी ने अगर सर्वाइव भी करना है विनिपेग में, दे कैन सर्वाइव इजीली। अगर फालतू के शौक नहीं है, $1 लाख वाली गाड़ी नहीं घुमानी है आपने, और $1 मिलियन घर नहीं लेना, इट्स अ पीसफुल। वो भी टाइम आता है, अगर तुम अच्छे सक्सेस करो गाड़ी ले सकते हो, अच्छे घर ले सकते हो, लेकिन हाँ स्टार्टिंग करनी है तो नहीं, उसके लिए नहीं है वेलकम करता है। होनी भी नहीं चाहिए। हाँ, जब आप
अपनी कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में जीरो से स्टार्ट करते हैं, मैंने जीरो से स्टार्ट किया, आई एम श्योर आपने मैंने भी खुद स्टार्ट zero से किया, start किया था, हाँ। मैं कभी इंडिया से पैसा लेके नहीं आया। हाँ, मैं भी नहीं लेके आया। आपके फादर पास पैसा है, हमारे पेरेंट्स पास पैसा है, पर वो मैं कभी लेके नहीं आया। ले भी आए कोई बुरी बात नहीं है, हाँ। पर जब आप जीरो से स्ट्रगल करते ना, आपको जीरो की वैल्यू पता होती है और आपको पता है कि जीरो भी एक वैल्यू रखता है। हाँ। जेब में अगर जीरो है ना, तो वो एक वैल्यू है। मैं अगर तूने शायद 2007 में मैंने लैंड किया था, हाँ। 2007 में मैंने लैंड किया। तो मैं 2008 में आया था विनिपेग। अच्छा। हम दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आ रखे हैं। प्रीटी मच। 3-4 साल तेरे भी स्ट्रगल के होंगे, मेरे भी स्ट्रगल के ही थे। 100%। क्योंकि हम लोगों को डायरेक्शन नहीं समझ में आता यार, किस डायरेक्शन में जाके हम ग्रो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्शन तो एक अलग बात है। एक होता है कि आप एक अंडर एज है, कि आपने ग्रेजुएशन की, हाँ। या आपने 12th पास किया, हाँ। तो आप दूसरी कंट्री में मूव हो रहे, तो आपने करना क्या है। एक समझदार बंदे से लेके एक जो स्कूल जिसने पास किया उसकी जो मैच्योर लेवल है, हाँ। वो मैच नहीं होगा ना। तो जो जिसने एक्सपीरियंस किया है एक जॉब एक बिजनेस अपनी लाइफ में इंडिया में, वो थोड़ा है हमारे से एक स्टेप ज्यादा होगा। हाँ। जिसने 12th पास किया। हाँ। सो सक मैच्योर लेवल एक किसी और का लेवल ना सेम मैच नहीं होगा। सो ही विल बी लिटिल मोर इजी। या उसकी लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको जो कहते हैं कल्चर शॉक थोड़ा कम होगा। हाँ। क्योंकि मैच्योर है वो। हाँ। ही नोज हाउ टू हैंडल और शी नोज हाउ टू हैंडल। मैं तुझे बताऊँ, मैं आज एक फैमिली से मिला, इंडिया से मूव ऑन हुए हैं यहाँ, 3 साल से रह रहे हैं यहाँ। तो कह रहे यार हम फर्स्ट टाइम बायर्स हैं। Yeah. उनके पास नोएडा में ऑलरेडी कॉन्डो है। मैं कह यार फर्स्ट टाइम बायर्स तो नहीं हो। अच्छा। आपने घर इंडिया में खरीदा है, प्रोसेस सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। हाँ, यहाँ चीजें थोड़ी डिफरेंट हैं, लेकिन आप प्रोसेस को तो जानते ही हो। इंडिया में भी डाउन पेमेंट करके उन्होंने मोर्गेज ले रखी है, मोर्गेज वहाँ पेड ऑफ करके। हाँ, नो डाउट उनके पास एक पेड ऑफ कॉन्डो है आज की डेट में इंडिया में, क्योंकि वहाँ मोर्गेजेस छोटी हैं। बिल्कुल साल कम है वहाँ, 7 साल के लिए 10 साल के लिए जाता है। एमोर्टाइजेशन जिसको हम कहते हैं अपने वो कम होती है इंडिया में। हाँ, हमारे यहाँ 25 साल है, हो सकता है अभी शायद 30 साल 30 इयर्स का किया उन्होंने। हाँ, अभी 30 इयर्स का उन्होंने ग्रो किया, व्हिच इज गुड। हाँ, तो वो कह रहे कि यार नो अभी हम नए हैं। मगर नए नहीं है, अगर देखा जाए आपने एक प्रॉपर्टी बाय करके पेड ऑफ कर, एक्सपीरियंस है आपको। हाँ, पर ये है कि अब जैसे आपने बोला ना कि वो लोग अपना इंडिया छोड़ के यहाँ पे आए हैं। हाँ। मैं कंपैरिजन नहीं करता, हर एक कंट्री का एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज भी होता है। हाँ। हर एक कंट्री का होता है, हमारे सिर्फ मैनिटोबा का या कनाडा का नहीं, वो Yeah. इंडिया का भी है। हाँ। वो आपके ऑस्ट्रेलिया और यूएस का भी है, आपके सिंगापुर का, थाईलैंड का, किसी भी कंट्री का लाए, Yeah. वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होती हैं। या वो यहाँ पे भी है और वो इंडिया में भी है। हर जगह है यार। हम कहते हैं ना, शादी में परफेक्ट जोड़ा नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। हस्बैंड को ना कभी मिलेगा। हस्बैंड को परफेक्ट वाइफ नहीं मिली, वाइफ को परफेक्ट हस्बैंड नहीं मिला। है वैसे ही मैं कहता हूँ हर बंदे को अंडरस्टैंडिंग से घर चलता है। मैं कहा वही हिसाब है घर में भी ना। जैसे आज हम बात कर रहे थे, वो कहते मुझे ये भी चाहिए, वाइफ कहती मुझे ये भी चाहिए। मैं कहा यार सब चीजें तो नहीं मिलने वाली। मैं कहा आपको शादी में बंदे में तो मिली ही नहीं। कह रही हाँ नहीं मिली यार, ये मतलब परफेक्ट तो है नहीं। मैं कहा अगर ये परफेक्ट नहीं है तो घर कहाँ से परफेक्ट मिल जाएगा। बिल्कुल। आपकी पास एक बात याद है, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, गुरजीत नाम है उसका ना, तो इंडिया में है, वेल सेटल्ड है। अब बहुत सारे और भी लोग हैं, पर वो मेरा बेस्ट है। अब उसने भी कनाडा के ट्राई किया, सब कुछ किया, उसने भी सब कुछ देखा, आया, एक्सपीरियंस किया और वापस चला गया। सॉरी उसको नहीं ठीक लगा, चला गया। सबके लिए उन्हें जाते एक बात बोली एयरपोर्ट पे, कहता है इंसान एक बंदर है। इंसान पहले भी बंदर था, आज भी बंदर ही है, क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, वो टपूसियां मारता है। हाँ। किसी पेड़ पे एक छोटा केला है, किसी पेड़ पे एक बड़ा केला है, एक बड़ा केला। हाँ। कोई और अमरूद टंगा है, कोई आम है, कोई कुछ है। हाँ। तो बंदर जैसे टपूसियां मारता है, जंप करता है ना, इंसान का दिल भी वैसा रहता है कि उसको कभी सेटिस्फैक्शन किसी भी चीज से नहीं मिलती। भगवान से सेटिस्फाइड नहीं है वो। एक इंसान एक भगवान से सेटिस्फाइड नहीं है। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने मूवी बहुत देखी है, ओ माय गॉड ये कैसे होगा ना। अब एक इंसान है, उसने एक मन्नत मांगी है, डिमांड की भगवान से
भाई पूजा किया, उसने तिलक लगाया या जो भी उसने किया ना, अपनी श्रद्धा तो उसकी थी, उसको हम पंजाबी में श्रद्धा, हर एक चीज की। अब एक भगवान ने वो चीज पूरी नहीं की तो दूसरा भगवान भाई कौन है? भाई सही बात है। भगवान तो भगवान ही है। अब हम भगवान को कंपेयर नहीं कर सकते ना, इंसान तो है, पर एक इंसान के लिए एक भगवान भी डिफरेंट है। जिस भगवान ने आपकी डिमांड और मन्नत पूरी की वो भगवान है, जिसने थोड़ा लेट किया है वो भगवान नहीं है। हाँ, तभी तो हम कहते हैं यार, देख, हम इंडिया को भी बुरा नहीं कहते। हाँ, मैं हर समय कहता हूँ इंडिया हमारी जन्मभूमि है हमारे। हाँ, ये हमारी कर्म भूमि है। हाँ, दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे हैं मेरे हिसाब से। मैं कह रहा हूँ ना कि इंसान, जैसे मेरे दोस्त ने बोला कि सेटिस्फाइड नहीं है, उसने जाते हुए जो एयरपोर्ट पे जो बात बोली ना, वो दिल पे टच रही है, और वो बात सही था। आप आज चाहे रियल एस्टेट में सक्सेसफुल हैं, खुश आप भी नहीं होंगे 100%। आप भी कहते हैं मुझे ये भी मिल जाए, मुझे यार भाई वो भी मिल जाए, मुझे अमन भाई वो भी मिल जाए। भाई आप इंसान, आप अगर आप राजा पैदा होते तो बात डिफरेंट थी। भाई आपकी पुश्तें चली आ रही हैं। हाँ, उसमें ना मैं तो एक चीज बताता हूँ, मैंने ना एक टाइम पे आके कहा था कि यार ठीक है यार, काफी कुछ हो गया, दैट्स इट, वी शुड रिलैक्स, सेटल डाउन ना। तो मेरी ज्यादातर दोस्ती ना अपने एज से ज्यादा वाले लोगों के साथ ही रही। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो 50-55 के हैं। अच्छा, हाँ, दैट्स गुड। तो मुझे उनसे सीखने को मिलता है। मेरे फादर की भी सेम ये थे, मेरे फादर के भी जो दोस्त थे वो ज्यादा एज के होते थे ज्यादातर। अच्छा, तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता था। पर आप सीख सकते हैं, आप पैग नहीं लगा सकते वहाँ पे। नहीं, हम पैग भी लगा लेते हैं उनके साथ। मेरे सारे दोस्त ज्यादा एज के, मैं स्टिल हम ड्रिंक करते हैं, एंजॉय करते हैं उनके साथ। हाँ, उससे फॉर श्योर ये ड्रिंक नहीं है, ये एक पानी है। तो हम उससे बात कर रहे थे, मैं कहा यार नहीं यार ये होता है, कह रहा यार जो तुम्हारी एज है ना उसके हिसाब से तुम्हें सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बट गुड। यहाँ अगर आप देखो ना, कई सारे एग्जांपल्स हैं कि लोग 65-67 में भी एक नए पैशन को फॉलो करते हैं। मैंने यहाँ देखा है लोग स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं 55 में। आप यूनिवर्सिटीज में देखोगे कि वो जाके 55 में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। राइट 100%, ये मैंने देखा। और जो आपने बोली कि एक सेटिस्फैक्शन लेवल जब खत्म होता ना, और ऑनेस्टली ये बड़े लोगों ने कि आपकी जो उन्होंने जो मैंने बड़े लोगों से एक्सपीरियंस किया, जहाँ पे आप सेटिस्फाइड हो गए ना, आपकी ग्रोथ वहीं तक है। आप ग्रो नहीं कर पाएंगे कभी भी। टू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ एंड कीप ग्रोइंग, यू हैव टू बी ग्रीडी, यू हैव टू बी एग्रेसिव। आपको भूख बहुत जरूरी है सारी लाइफ। और इसके लिए यार मैं तो एक चीज पूछता हूँ उससे, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी कि अगर डाउन पेमेंट के लिए सेविंग करनी है बंदे ने, तो मैं ये करता था, तू ज्यादा बेटर बता सकता है, तू मॉर्गेज में है और तूने फाइनेंशियल भी देखा है बंदों का। मैं ये करता था कि एवरी मंथ ना अगर मैं $50 सेव कर सकता हूँ, अच्छा, तो मैं $100 करता था। अगर मुझे 100 लगता था कि मैं 100 सेव कर सकता हूँ, तो मैं ऑटो ट्रांसफर करता था 200। मैं बैंक को जाके बोल देता था मेरे चेकिंग से सेविंग में ट्रांसफर कर देना, एवरी मंथ 15 तारीख को $200 ट्रांसफर कर देना, प्री ऑथराइज्ड। हाँ, ओके। उससे क्या होता था, मेरा माइंडसेट होता था जैसे हमारी मॉर्गेज जानी है, उसी तरह वो पेमेंट जाती थी। अच्छा, मुझे पता होता था ये $200 जाने हैं या $400 जाने हैं, उसके लिए मैं मेहनत करनी स्टार्ट कर देता था। तो मेरी सेविंग भी होती रहती थी। और एक जो आपने जो पॉइंट जो बोला, ठीक है, कि आपकी जो सेविंग की शुरुआत है ना, वो 50 भी नहीं, वो 1 से शुरू होती है। हाँ, वो $1 से शुरू होती है। जब आप यहाँ पे आके जो कंट्री जो बनी है ना, ये जो यहाँ का दस्तूर है, यहाँ का जो कल्चर है, कल्चर ये बोलता है कि चप्पल से लेके घर तक सब कुछ लोन पे मिलता है। आपकी सांस भी आपके लोन पे है। आप जो सांस ले रहे हैं ये भी लोन पे है, पर आपको इंटरेस्ट कितना पे करे आपको पता नहीं। हाँ, वो तो बात सही है हर चीज। बट मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कोई चीज बिना किसी लोन के ले सकते हैं ना, गो फॉर इट। हमने इंडिया में भी हमने लोन कभी नहीं लिया ना, लोन का कभी नाम सुना सिवाय घर के में भी। वो भी अभी रिसेंटली में लगता है 10-15 साल से जो ट्रेंड चेंज हुआ है, यंग जनरेशन का जो चेंज हुआ है, दे वांट टू लाइक मूव होना चाहते हैं किसी फ्लैट में, किसी कॉन्डो में, कि किसी भाई से अलग हो रहे हैं, कुछ भी व्हाटएवर रीजन है ना, तो उनका भी ट्रेंड चेंज हुआ यहाँ की तरह। पर मैं ये कहता हूँ जो आपकी जो सेविंग है ना, वो $8 से शुरू होती है। और जब आपका माइंड सेट होता है ना कि आपने 1 की बजाय 50 सेव किए या 100 सेव किए, मैं ये नहीं कहता कि जो सेव किया वो आपने वापस घर में डालना। क्या पता वो सेव करके आप कहीं पे इन्वेस्ट करें। यू नेवर नो।
बट शुरुआत एक से ही शुरू होती है। एंड सेविंग की जो बात की जाए कि सेविंग का जो 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 दिल में जो होता है ना कि एक है चीज, वो इंडियंस में बाय ब्लड है कि मैंने बचाना है। हाँ, ये हमने यहाँ पे नहीं सीखी, ये मदर फादर, ये हमारे दादा परदादा से चलती आ रही है कि हमें सेविंग्स आगे तक लेके जाती है, नॉट फॉर अ गुड पर्पस, एक बुरे टाइम के लिए भी। हाँ, इंडिया में बुरे टाइम के लिए भी होती है। इंडिया में तो याद होगा हमारे मदर फादर ज्यादातर पोस्ट ऑफिस में एफडी करा देते थे। एफडी है ना, एफडी हर 3 महीने बाद जाके कुछ पैसे इकट्ठे करके कि पोस्ट ऑफिस में डाल देते थे जाके। हाँ, तो वही मैंने उनसे सीखा कि यार थोड़ा थोड़ा अमाउंट चाहे सेव करो, लेकिन हो सकता है तुम अगर सोचोगे तो सेव करोगे ना। फर्स्ट टाइम बायर वरना कैसे सेव करेगा यार, अनलेस आप इंडिया से डाउन पेमेंट लेके भी हम लोग आते हैं कि फर्स्ट टाइम बायर लाइक कैसे सेव करते हैं। बड़े है कि जो आपके पेरेंट्स करते आए हैं सेविंग, पिछले सेविंग इज नॉट अ वन टर्म वन शॉर्ट थिंग ना, वो लॉन्ग टर्म है चीज, लाइक रियल स्टेट। आपके पेरेंट्स ने जो 25 साल मिनिमम सेव किया, वो आज वो आपके काम आ रहा है। काम किसके मर्जी है, चाहे रियल स्टेट है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी मैरिज है, चाहे बच्चों की पढ़ाई है, वो उनकी चीजें जो उनकी सेविंग है और जिनकी मेहनत वो आज आपके काम आती है। और ये बाय ब्लड है, ये इंडियंस में ये हमेशा रहेगा और ये मरते दम तक रहेगा, ये चीज मिटेगी नहीं। सही बात है। पर यहाँ पे ऑपोजिट होता है, इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि हमने इतने घंटे कमा लेने हैं और मैंने ये पे ऑफ कर देना। वो इजी लाइफ नहीं सोचते यहाँ पे कि मैंने सेव करूँ और किसी बिजनेस में डालूं। बट मैं ये कहता हूँ कि चलो हर एक बंदे का शौक होता है, पर शौक भी तब पूरा करे व्हेन यू कैन अफोर्ड इट। अब इसका मतलब ये नहीं कि लोन अफोर्ड करना, लोन से दूर रहो। कोई चीज अगर पे ऑफ कर सकते हो कैश में, ये देखो पहला मोर्गेज वाला है जो कहता है खुद लोन से दूर रहो। लोन से दूर रहो बेसिकली, घर के लोन से दूर मत रहो, बट इन बेसिकली जो अननेसेसरी लोन है उनसे दूर रहो। आपने क्लोथ लिए या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लिए, आपने कोई कप लिया, फोन लिया, फोन मास्टर कार्ड यार, लोग मास्टर कार्ड पे वो मास्टर कार्ड फर्स्ट टाइम बाहर से कई बार पूछो, हाँ यार मास्टर कार्ड पे ना $5,000 रोल हो रहा है। कैशबैक मेरा $5,000 मास्टर कार्ड पे रोल हो रहा है, उसका इंटरेस्ट रेट पता है कितना है? 22% या 25%। कई मास्टर कार्ड 28% भी चार्ज करती हैं, एंड इट्स लीगल। इस कंट्री में वो लीगल है, लाइक एक बॉन्ड है, लाइक जो रूल्स है गवर्नमेंट अलाउ करती है, यू कैन चार्ज टू अ सर्टेन लेवल। बट उसका मिसयूज करना इज अ रॉन्ग थिंग। मैंने फोन इसलिए उठाया क्योंकि फोन भी लोन पे मिलते हैं। ये चीज इंडिया में भी है, बट हर एक छोटी चीज, एक चप्पल से लेके एक घर तक को कैसे मैनेज करना है वो आपके हाथ में है। लोन का मिसयूज करना इज अ रॉन्ग थिंग। मैं ये कहता हूँ कि लोन उतना लो जितना ले सको एंड हैव अ पीसफुल लाइफ। और मॉर्गेज करते हैं, मॉर्गेज में लोगों ने अननेसेसरी यंगस्टर्स, जो लोग 12वीं पास हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब क्या पता अफोर्ड भी कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हर बंदा अफोर्ड नहीं करता। एक कार, एक मास्टर कार्ड 10,000 का, जो जिनकी कैपेसिटी लिमिट होती है उतना रखना, एक अच्छा रेंटल यूनिट दिखाने के लिए। अब जब ये सब चीज़ें से आप जब बॉन्ड हो जाते हैं, आप लग सक हो जाते हैं, तो आप ये सोचिए कि यंग बच्चे का जो ग्रोथ है, जो माइंडसेट है, वो ग्रो नहीं कर पाता। वो तो माइनस में चला गया ना ऑलरेडी, वो नेगेटिव है। अब उसको समझाए कौन? अब मैं ये नहीं कहता कि मैं एक इस बात से एक और बात निकला है कि एक शहर की लाइफ, एक छोटे टाउन की लाइफ में फ़र्क होता है। एक शहर की लाइफ, मैं ये नहीं कहता कि वो लोग हमारी तरह हमारे बराबर नहीं है, बट हाँ उनका ही पूरा हक है हर चीज़ करने का जो स्मॉल टाउन वाले बंदे करते हैं। और जो ऑलरेडी जो शहर के लोग होते हैं, सिटी के लोग, जो लोग देख चुके होते हैं, वो तो इतने एग्रेसिव नहीं होते इन सब चीज़ें पाने के लिए। एक स्कूल के बच्चे आप देखें कि जिसके हाथ में कभी एक मोटरसाइकिल आई, ना कभी एक अच्छा महंगा फ़ोन आया लाख रुपए का, ना महंगी गाड़ी आई, वो बच्चा अगर 12वीं पास करके, मैं कहता हूँ ग्रेजुएशन करके यहाँ पे लैंड होता है, उसको वो सब चीज़ें लोन पे मिलती हैं, उसका दिमाग तो ख़राब होगा, नेचुरली होगा, पर उसको एडवाइस गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है कि ये कंट्री आपको खा जाती है, दिमाग से भी, फिजिकली भी, मेंटली भी,
वर्बली भी सक्सेसफुली आप डाउन जाते ही हैं। तभी तो वो कहते हैं कि यार कनाडा में ये नहीं है, जिसके लिए हमने पॉडकास्ट शुरू करा। लेकिन देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ यार बहुत हैं। अगर आप पॉजिटिव देखो है। कितने लोग अपने डेवलप हुए, मुर्गे इंडस्ट्री में कितने लोग हैं जो अच्छे सक्सेस कर रहे हैं आज की डेट। बिल्कुल बिल्कुल। इंश्योरेंस सेक्टर में अपने लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। बिकॉज दे नो हाउ टू मैनेज फाइनेंस। हाँ खुद का पैसा मैनेज करना जानते हैं। हाँ अब ये नहीं कि हम लोग कहीं बैठे हैं तो मैंने 200 खर्च करना है, या नहीं बैठो मैंने 1000 खर्च करना है। या नहीं, जो एंजॉयमेंट है वंस इन अ वीक चलती है आपकी। मैं ही मानता हूँ। इफ यू कैन अफोर्ड, अगर आप बहुत सक्सेसफुल हैं, यू कैन एंजॉय एवरी डे, या बट मैनेज योर फाइनेंसिंग। ये सब चीज़ें जो हमें खैरात में मिलती है ना यहाँ पे लोन पे, ये सब चीज़ें लेनी नहीं चाहिए। मैं ये मानता हूँ। या गो फॉर एसेट्स हाँ जो ग्रो करती हैं, जो एसेट्स एप्रिशिएट करते हैं, Yeah. ना कि डेप्रिशिएट करते हैं। हाँ, रियल एस्टेट ग्रो करती है। ग्रो करती हैं, इट्स अ लॉन्ग टर्म। हम सब ने बहुत लोन ले रखा है उसके ऊपर। ग्रो करती हैं, वी आर हैप्पी अबाउट इट। हाँ, गाड़ियाँ ग्रो नहीं करती, इसलिए ग्रो नहीं करती, बट टाइम टू टाइम में इट्स अ नेसेसिटी है हमारा। हम लोग जब लैंड हुए थे, हम लोग कौन सा गाड़ी थी? हाँ। मैं 2007 में लैंड हुआ था। मैं, मदर, फादर, मेरे भाई लैंड हुए थे ना, तो हमने 3 साल तक गाड़ी नहीं ली, क्योंकि वी वर अंडरस्टैंडिंग कि 2007 का जो ज़माना था, आज से 17 साल पहले, और आज का जो दौर इकॉनमी का, जो मैनिटोबा का, वो सेम नहीं है। या उस टाइम का स्ट्रगल राहुल बहुत हार्ड था। शायद अब तुम सेम टाइम पे थे। उस टाइम पे 2 या 3 काम थे, फैक्ट्रीज, या 7-Eleven, या टैक्सी, या ट्रक। या चौथा काम था ही नहीं आज से 17 साल पहले। सही बात है। और उस टाइम पे इंडियंस को प्रेफर नहीं करते थे टू बी एट द फ्रंट जॉब। 2007 की बात कर रहा हूँ मैं, या टू बी एट द फ्रंट जॉब। ये मैंने रेसिज्म बहुत देखा है जो है इस कंट्री में। या इंडिया में रेसिज्म नहीं है, या वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जिसकी हम बात करते हैं। यार, लेकिन एक चीज मैं तुझसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, हमारे लोगों में भी रेसिज्म है। एक चीज को भी याद करियो यार, जो हमारे कलर कॉम्बिनेशन में ना रेसिज्म बहुत था। जो थोड़ा ज्यादा काला था, यार ये थोड़ा काला है, काला है, मतलब हाँ, गोरों से हम अट्रैक्ट होते थे कि यार रंग गोरा है। वो आज भी है। हमारा रेसिज्म डिफरेंट था, कलर उस पे रेसिज्म हमने रेसिज्म था, पर वो एक गंदे लेवल पे नहीं था। हाँ हमने गाली नहीं निकाली, हाँ हमने किसी का बुरा नहीं बोला, हमने सिर्फ मजाक उड़ाया की तरह रंग काला है, हाँ। पर हमें जोक किया। या पर हमने कभी रेसिज्म के मामले में आपके पर्सनालिटी, इंडियंस ने, इंडियंस टू इंडियंस, हाँ पर्सनालिटी और आपके बैकग्राउंड पे कभी मजाक नहीं उड़ाया। हाँ यहाँ पे रेसिज्म बहुत है राहुल भाई। हाँ, आई एम सॉरी बट है। मैंने उतना एक्सपीरियंस नहीं करा जब मैं आया था, लेकिन हाँ एक चीज़ में एक्सपीरियंस हुआ था कि यार जब तुम कोई प्रमोशन लेने जाते थे ना, कि नहीं यार तू रहने दे, वो दूसरा गोरा है, ठीक, गोरा ठीक है, गोरा ठीक है। हाँ, चाहे तुम एक्स्ट्रा 2 घंटे लगा रहे हो, और वो गोरे को प्रेफर करता है। वो गोरे को प्रोफेसर। ये था पहले। हाँ, आज के दौर में वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा अब बहुत खत्म चेंज हुआ। हो गया यार। अब तो गोरे नोज कि इंडियंस मेहनत भी करते हैं, और आई नो कि वो हार्ड वर्किंग हाँ कंट्री, लाइक उन वहाँ से बिलोंग करते हैं, या इनके खून में है। अगर हम देखें तो यार उस टाइम थे कितनी पॉपुलेशन, उस टाइम अपना कोई बंदा दिखता ही नहीं था। मेरे टाइम पे था नहीं काफी। हाँ? मेरे टाइम पे कभी नहीं हाँ, मैं 2008 में आया हूँ, 2008 में ऐसा लगता ही था। नहीं सेम था टाइम कि- पे है, हाँ सेम टाइम ऐसा तुम अगर बसेस में ट्रैवल कर रहे हो, हाँ, सारे गोरे होते गोरे थे। थे। हाँ, अपना कोई इक्का दुक्का बंदा दिखता था। हाँ, एंड मुझे लगता है अब एक थोड़ी सी नेगेटिविटी है कि आप अपना बंदा अपने आप को देख के ना हाई करते इतनी आसानी से नहीं बोलता। उस Yeah, टाइम पे जो बंदे खुश होते थे, वो खुश हो जाते थे कि यार इंडियन आया ना। हाँ, उस टाइम पे ये बहुत डिफरेंस रहता था। हाँ, ये चेंजेस भी आया। अब ये क्यों आया ये थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बट हाँ मतलब अब जब हम लोग हैं, हम लोग में को ये मानना है ये कि जब से हम लोग आए हैं सिंस 2007 से एंड 8 से, हाँ, तो उस टाइम वो जो छोटी कम्युनिटी की जो खुशी थी वो बहुत बढ़ चढ़ की थी। हाँ, हमें खुशी मिलती थी वहाँ पे। इंडियन रेस्टोरेंट्स, गुरुद्वारा, टेम्पल बहुत एक लिमिटेड अमाउंट में थे। हाँ, हाँ, रेस्टोरेंट तो होते ही नहीं थे। रेस्टोरेंट थे ही नहीं। हाँ, 3-4 में 3 या 4 थे, और वो एक टॉप लेवल के रेस्टोरेंट थे उस टाइम पे। पर खैर अब तो हजारों खुले अब हैं, तो बहुत हो गया। और अब आपको इंडिया का टेस्ट भी यहाँ पे मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे तूने गाड़ी की बात करी ना, मेरी पहली गाड़ी थी 1992 की करोला थी। यहाँ पे हाँ, अच्छा 1.5 लाख चली हुई थी वो।
तो जब मैंने ली, फिर तो वो विंटेज कार होगी। जब मैंने ली थी वो ऑलरेडी 16 साल पुरानी थी, और उस गाड़ी ने मेरा 5 साल पूरा साथ दिया। वो अच्छा है, इतनी पुरानी है? 2008 से लेके 2013 तक। और आज राहुल भाई हमारे ओन करते हैं मर्सिडीज। नहीं अब चलो वो तो चलो भगवान का शुक्र है, सब कुछ अच्छा नहीं है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन द स्ट्रगल, हम बात कर रहे थे ना कि लाइफ में स्ट्रगल कहाँ से स्टार्ट हुआ। वो स्ट्रगल आज के यंग जनरेशन में कम है। वो सिर्फ एक फैंसी दुनिया में कई बार जी रही होती है। मैं अभी किसी बट हम लोग ये चाहते हैं कि ऑलवेज हैव बी डाउन टू अर्थ, हाँ, एंड जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, बी नाइस, बी काइंड, एंड अपनी लाइफ के साथ बी पीसफुल। हड़बड़ी में डिसीजन लेना, हड़बड़ी में कोई चीज़ लेना, डोंट डू दैट, स्पेशली इस कंट्री में। हाँ, जैसे मैं आज उनको फैमिली को एडवाइस करके आया है, वो कह रहे हैं नहीं यार हमें ना जल्दी जल्दी घर लेना है। अच्छा, मैंने कहा आप क्या रेंट पे कर रहे हो आज के डेट में? कह रहे $1600। ओके, और वाटर इंक्लूडेड है उसमें, ओके, खाली हाइड्रो पे करते हैं उसके अलावा। तो मैं कहा हाइड्रो कितना आता? $100। मैं कहा 1700 में आपका पूरा खर्चा हो जाता है। कह रहे नहीं $50 ना हमारी पार्किंग भी है। अच्छा, मैं कहा 1750? कह रहे हाँ। मैं कहा आज की डेट में तो खुद बता, अगर वो 4 लाख का घर लेते हैं, ठीक है, और 5% डाउन पेमेंट करेंगे, उसके बाद भी मॉर्गेज मेरे हिसाब से राउंड अबाउट 2000 के आसपास आएगी। 2500 बनेगी, 2500 बनेगी। उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स पे करेंगे $350, प्लस इंश्योरेंस पे करेंगे। तो मैं कहा अगर आपका खर्चा 2700-2800 पे आप जाने वाले हो, अगर आप 4 लाख का घर भी अफोर्ड करना चाहते हो, तो मैं आज 1700 में अगर आप अफोर्ड कर रहे हो, $1000 आप सेविंग अकाउंट में ही डालो सिंपल, तो वही ग्रोथ हो रही है। $12000 आप सेव कर रहे हो, वो भी ग्रोथ है राहुल भाई। बट आप उनको एक और बुरा माना, एक डिफरेंट वे से आप एक्सप्लेन कर सकते थे। जो एसेट्स हैं, हाँ एप्रिशिएट तो करेंगे, हाँ, पर आज की जो जनरेशन क्या चाहती है, अगर हमने एक कॉन्डो लिया है, घर लिया, व्हाटएवर हमने कुछ भी लिया, अपना है, अपना तो है, खुद की प्राइवेसी है, अपना है। आई नो कि $1000 खर्चा हो गया, बट द सेकंड बेस्ट पार्ट एंड द एडवांटेज इज कि आप अपने एक स्टैंड अलोन घर का बेसमेंट और एक कॉन्डो का एक रूम रेंट आउट कर सकते हैं। या एक वन ऑफ द बेस्ट थिंग ये है कि आपका खर्चा वहां से वहां निकलता है, और ये जो हो रहा है नॉर्मल है। पहले नहीं था, अब ज्यादा सारी बेसमेंट्स रेंटेड आउट है। मैं कहता हूँ 80% रेंटेड आउट है, 80% रेंट आउटेड है। तो मैं उनसे यही बात करता, मैं कहा देखो यार इतनी जल्दबाजी आपको नहीं होनी चाहिए घर लेने के लिए। वेट करो, हाँ ठंड आ रही है, हो सकता है कोई अच्छा घर आए। हाँ, मैं कहा इतनी जल्दी मत कूदो, राइट, टेक योर टाइम। 10-15 घर देखते हैं, पहले आप नेचर को देखो यार कि क्या हो रहा है यहाँ। राहुल भाई, मैं फनी बात बोलता हूँ कि जैसे आपने बोला ना कि 10-15 घर देखो, हाँ 70% रियल्टर से कहते हैं कि भाई एक और घर देख और एक ही खरीद ले। नहीं यार, मैं तो कहता हूँ पहले अपने आप को रेडी करो। मतलब मैं एक प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ कि मतलब लोग कहते हैं कि ट्रांजैक्शंस हो, मेरे पैसे बने, पर कुछ ही एक जो रियल्टर्स जो अपने प्रोफेशन को सीरियसली लेते हैं या दिल से बोलते हैं नहीं यार भाई आप तसल्ली करो, इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, अब तसल्ली करो एंड देन यू कैन बाय। पर मोस्ट ऑफ टाइम कहते हैं भाई घर चूज कर, 1-2 देख और फाइनल कर दे। नहीं यार देख, पता है क्या इनकी लाइफ टाइम सेविंग लग रही है। राइट, मुझे पता है जो इंडिया से अभी मूव हुआ है, 3 साल हो चुके हैं रहते हुए, मुझे पता है उसने 5% यहाँ कैसे सेव करा होगा, और इंडिया में उसने प्रॉपर्टी पेड आउट भी करी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छी ग्रोथ करी है उसने। मैं चाहता हूँ यार एक प्रॉपर घर लें, थोड़ा शांति से घर लें इतना, क्योंकि घर जल्दी लेना क्यों है, रीज़न मैं तो बताता हूँ कि 31 जनवरी को उनकी लीज बंद हो रही है। ओके, तो मैं कहा लीज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लीज एक्सटेंड करके साइन करो, आगे सब लीज कर देना। कह रहे यार पॉसिबल है? मैंने कहा हाँ पॉसिबल है, ये आप सबलेट कर सकते हो। मैं सबलेट करो आप अपना आगे। मैं क्यों इतनी जल्दीबाजी में कि नहीं मुझे 31 जनवरी से पहले घर लेना है। मैं कहा आज हम दिसंबर में बैठे हुए हैं, 2 महीने के अंदर अगर हम भागा दौड़ी में घर ले लेंगे, बाद में आप सोचो यार इस घर में ये प्रॉब्लम थी, हमने उस टाइम पे ढंग से नहीं देखा, फिर गलती किसकी निकालते हैं? रियल्टर की। हाँ, कि उन्होंने जल्दबाजी में घर दिखाया, और अपने पैसे बनाने के चक्कर में उन्होंने घर चेप दिया।
गलती अपनी तो देखी नहीं कि उस टाइम पे जल्दी थी नहीं यार, 31 जनवरी से पहले मेरी पोजेशन करा दो बस। ये भी एक नॉर्मल चीज़ है, हाँ बट मैं ये कहता हूँ उसके पीछे कोई रीज़न है। हाँ रीज़न ये है, एग्जाम्पल कि जब आपने बोला कि जो उन्होंने घर लेना बाय 31 जनवरी, हाँ अगर वही घर या कोई भी अगर उस दौरान अगर उन्होंने घर चूज़ किया, उनको उसी प्राइस में मिलना है। मैं एक पॉइंट बताता हूँ एसेट्स का। हाँ। हम एसेट की बात कर रहे हैं। हाँ अब वही घर या कोई चीज़ एसेट 1 साल में अप्रिशिएट करेगी, हाँ उनको वही चीज़ एक्सपेंसिव मिलेगी। या सो आप उनको एक बिगेस्ट एडवांटेज बता सकते हो कि अगर आप अभी भी घर लेते हैं ना, आपने गाइड किया वो इट्स फाइन, हाँ। पर वही घर आपको 25-30 हज़ार महंगा मिलेगा 1 साल के बाद में। हाँ तो आपको एक पॉइंट ज़रूर ऐड करना चाहिए कि आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, या पसंद आता है लीजिए, नहीं इट्स फाइन, हाँ टेक योर टाइम यार। टेक योर टाइम। हाँ मुझे हर समय लगता है जो बड़ी ट्रांजैक्शंस है ना, घर एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है। हमारी शोइंग कितने टाइम की होती है? 30 मिनट्स। बिल्कुल। आप गाड़ी देखने जाते हो ना, 40,000 की गाड़ी होती है, हाँ चलो अच्छी गाड़ी आप ले रहे हो, 55,000 की गाड़ी ले रहे हो, ठीक है, 3 बार शोरूम जाओगे? नहीं 30 बार जाऊंगा, 30। हाँ उसके बाद स्टैंड बैग जाके पता करोगे, हाँ ब्रांडन से रेट पता करोगे। हो सकता है कई लोग ना वो यूएसबी फोन लगा लेते हैं कि यार पता करो यार यूएस से ना सस्ती पड़ रही हो। नहीं, इतनी सारी शॉपिंग करोगे एक 55,000 की गाड़ी के चक्कर में, और यहाँ $4 लाख का लोन लेना है, उसके लिए 30 मिनट्स की शोइंग है, और 30 मिनट्स के लिए आपने हाँ या ना करना, हाँ। पसंद करना। हाँ ऐसा भी होता है, देखो जो चीज़ आपको जिस चीज़ ओके, हर एक जो अपने चीज़ देखना चाहते हैं, जो डिमांड है, अगर वो डिमांड 90% कंप्लीट हो रही है देन गो फॉर इट यार। अगर अच्छा घर है गो फॉर इट, लाइक हमने मना नहीं किया। अगर डिमांड में अगर लगता है कि थोड़ा सा भी अपसाइड डाउन है, कुछ है वैसा, पर डोंट गो फॉर इट। टाइम लो यार, रिलैक्स करो यार। एक हमारे लॉयर ने कहा था, कहते हम लोग उनसे डील करते हैं तो कहते हैं रियल एस्टेट इज रियल। हाँ कहते रियल एस्टेट इज रियल, कहते इससे ज़्यादा रियल आपको वर्ल्ड में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जैसे हम ना मैं अभी टोरंटो में एक रियल्टर से बात कर रहा था, कह रहे यार यहाँ ना बूम आया था। हाँ मैं कहा सबसे अच्छी बात, जितना मर्जी हो जाए यार, हमें पता है विनिपेग में ना एक बहुत बड़ा बूम तो नहीं आने वाला। ये तो नहीं होने वाला कि अगर 4 महीने बाद वो घर ले रहा है तो इतना बूम आ गया होगा कि अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, रिलैक्स सिटी है, रिलैक्स की तरह ही बढ़ेगी। हाँ पीसफुल है। हाँ शांति से सोचो, शांति से कर लो। और ग्रोथ स्लो नहीं है विनिपेग की, आपको बताऊं। नहीं ग्रोथ है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें अगर हम कि यार बिगर सिटी से कि हाँ यार वहाँ 3-3 लाख घर बढ़ गए, 2-2 लाख घर बढ़ गए, यहाँ इतना वैसा नहीं है। जैसे कैलगरी अगर हम रिसेंटली देखें तो काफी ग्रोथ हुई है। कैलगरी बहुत बूम आया। हाँ बहुत ज्यादा बूम आया, तो क्योंकि इमीडिएटली लोग एक्सपैंड हुए। लेकिन अगर तूने देखा अभी रिसेंटली कई लोगों ने वीडियोस बनाई थी, अभी इतना बड़ा स्टॉर्म वहाँ पहले आ गया था विनिपेग से, कैलगरी एल्बर्टा में। टोरंटो भी स्नो भी नहीं पड़ी थी, कहते हैं भाई तुम चले गए। हमारा विनिपेग सबसे पहले बदनाम है। हाँ सबसे पहले बदनाम है, इवन दो कि एल्बर्टा में हमसे पहले ठंड पड़ती है और ज्यादा पड़ती है। हाँ और स्नो भी हम मैनडोवर से पहले पड़ती है, या और बदनाम सिर्फ विनिपेग है। हाँ यार जिसने भी नाम फैलाया उसको पहले पकड़ना पड़ेगा। नहीं लेकिन अगर वैसे देखा है हर चीज में यार, अगर देखा जाए ना, यहाँ कई सारी चीजों की अभी भी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, किसी भी फील्ड को लगा ले। वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हमारा विनिपेग वैसा ही है। हाँ कुछ वही चाल चल रहा है। हाँ हाँ आराम दो से कदम रखता है और पीसफुल है। अगर आपने किसी को फोन किया दे हैव टाइम, लाइक भाई कैसे हो। मैं अभी टोरंटो रियल्टर से बात कर रहा था, वो कह रहा था कई लोगों ने अपने घर लूज करे वहाँ। 100% लूज किया। उन्होंने 3-3 घर बुक करा लिए थे, 4-4 घर बुक करा लिए थे यहाँ। और वो किसके कहने पर? रियल्टर्स के कहने पर। नहीं यार देखो मैं आपको सही बताऊँ, ये एक ना कई बार ना नहीं मैं वैसे तो सही बताऊँ, एक ना मुझे अभी रिसेंटली कोई कह रहा यार बूम जो आया था ना रियल्टर के कहने पे आया था। मैं कहा यार घर जो लेते हैं ना, जब हम बैठते हैं, जैसे आज उन्होंने मुझे कहा नहीं 31 जनवरी से पहले घर लेना है, हाँ ज़्यादातर हम क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस पे ही काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। जब बूम था ना लोग सब पागल हो रखे थे, बस घर ले लो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। और पैसा बनाने के लिए, रहने के लिए नहीं, ना लोग पैसा बनाने के लिए। सबको ये था कि पैसा बन रहा है, पैसा बन रहा है बनाओ, पैसा बन रहा है बनाओ। हाँ यार मैं आपको मानेगा नहीं, टोरंटो से फोन आता था क्लाइंट का कि यार 2 घर बुक करा दो मेरे। अच्छा। यहाँ मेरे कई इन्वेस्टर्स का फोन आता था यार मेरे लिए ना 2 यहाँ करा दो, 2 वहाँ करा दो। मैं कहा भाई मैं नहीं करा रहा, इतने तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है, इतने घर बुक कराओ जितने तुम अफोर्ड करके घर लेना भी है।
डाउन पेमेंट डालनी है, मॉर्गेज भी लेनी है, मगर जो हो ही नहीं सकता क्यों बुक कराने? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, क्यों बुक कराने? आप अपने लिए खड्डा खोद रहे हो, अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। टोरंटो वाले मुझे कहता है फ़ोन करके बुक करा दो मेरे लिए ना। मैं कहा मैं नहीं करा रहा बुक। मैं कहा क्या होगा उसे बुक कराने से? अगर ग्रोथ है तो आपके शहर में ज़्यादा है, आप खुद ही कह रहे हो हमारे यहाँ इतने बढ़ जाते हैं, तो अपने यहाँ करा लो। मैं कहा यहाँ बुक कराओगे। हाँ? वो ऐसा था राहुल भाई कि जो कोविड का जो टाइम था ना, वो लोग देखा देखी हुआ। हाँ, आपने बोला, आपने फर्स्ट टाइम बुक कराया, आपने पैसे बना लिए, जो देखा देखी हुआ ना वो कहीं भी नहीं हुआ। नहीं, और देखा देखी में लोग मरे हैं या और रो रहे हैं। और कई यूनिट एज इट इज डाउन पेमेंट, अगर किसी ने एक घर बुक किया, किसी ने 2 घर बुक किया, 2-3 लाख डॉलर कैश ऐसे छोड़ा है। हाँ, ये लेट इट गो, या कि मुझे बिल्डर से पंगा नहीं लेना, पर उनको डिपॉजिट जाने दो। और अपना हार्ड अर्न मनी, हार्ड अर्न मनी 2-3 लाख डॉलर। और सबसे ज़्यादा पैसा किसने कमाया? बिल्डर्स ने कमाया। उनको क्या है, उन्होंने एक ही ज़मीन पे एक ही घर को 3 बार ही बेच दिया, या और 4 बार ही बेच दिया, वो भी 1 साल में। या बिल्डर का तो बैठे बैठे 1 का 2 मिलियन हो गया। हाँ, नो डाउट। भाई आपने एक ही घर को 12 बार बेचा। या ओंटारियो में लोगों ने एक ही घर को 2 या 3 बार ही बेचा 1.5 साल के दौरान में। Yeah. कैन यू इमेजिन? या 1 मिलियन घर 2-2.5 मिलियन में बिका, 2 का 4.5-5 मिलियन तक बिका। इतनी हाइप थी उस टाइम पे। और गलती हमने भी की, कि औरों ने भी की, सबने हाँ, की, सबने वो टाइम ही था यार। सबने हाथ डाला। हाँ आपने लालच के डाला। लालच नहीं कभी करना चाहिए, मैं बोलता हूँ। यार, जो भी इन्वेस्टर था ना, उसने अपने लेवल पे हर जगह इन्वेस्ट करा। बिल्कुल ठीक है, उसको ठीक लगा। हाँ, जैसे मैं कहा तू भी इन्वेस्टमेंट करता है रियल एस्टेट में, ठीक है, मैं 2008 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं हर समय बंदे कहता हूँ, अगर तुम एक रियल एस्टेट भी सेम है, अगर आप मानो आप 5 प्रॉपर्टियाँ बाई करते हो, एक प्रॉपर्टी हो सकता है आपको फ़ायदा ना दे के जाए, बिल्कुल, एक प्रॉपर्टी आपको नुकसान दे के चली गई, बाकी 3 प्रॉपर्टियों ने वो आपका नुकसान और जो बराबर देगी उसको कवर करना है, ब्रेक इवन, और प्रॉफिट लेके आना है। बिल्कुल। ये कभी भी नहीं होगा कि 5 की 5 प्रॉपर्टियां बूम पे चली गई। मैं ये कहता हूँ राहुल भाई कि जो रियल एस्टेट है ना, इस कैलकुलेटिव रिस्क। हाँ, अगर आप कैलकुलेट करते हैं और रिस्क सही जगह पे लेते हैं, देन यू विल मेक मनी। हाँ, और अंधों की तरह करोगे, हाँ वो तो पूरे वर्ल्ड वाइड धोखा ही खाओगे और मरोगे। यार, अभी ना रिसेंटली दुबई में लोग, अगर तूने सुना होगा, हर बंदा दुबई में, हर बंदा दुबई में। हाँ, हर बंदा जो लैंड यहाँ पे भी हो रहा है वो कहता है दुबई जाना है। हाँ, और दुबई में इन्वेस्टमेंट करनी है। हाँ, स्टूडेंट्स कहते हैं भाजी यहाँ पे इन्वेस्ट करें कि भाई मैं दुबई में इन्वेस्ट करूँ। स्टूडेंट्स का कॉल आया हमको रैंडमली कि जिन्होंने वर्क परमिट में कदम रखना है, वर्क परमिट कैन बाय हाउस, आपको पता है जो रूल्स बोलते हैं ना। तो स्टडी खत्म हुई, वर्क परमिट के स्टेटस पे आए, स्टूडेंट्स भी पूछ रहे हैं कि पाजी, अमन पाजी, कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ कि दुबई में। कि जितनी तेरी इन्वेस्टमेंट है ना, अपने पास रख के इन्वेस्ट कर, सबसे बढ़िया वो है। मैं कहता थिंक ट्वाइस कि आप देखा देखी मत करें। लाइक मेरे को पता है कि वहाँ पे पैसा बन रहा है, पर आप वहाँ पे है नहीं यार। हर जगह ना वेव्स आती हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट लगा ले, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, हर जगह सेम ही है, हर मार्केट सेम है। बिल्कुल, इंटरेस्ट रेट ऊपर गया नीचे आ गया, इकोनॉमी है भाई, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी सेम रहती है। रिसेशन आता है जाता है, आपकी अप्रिशिएट होती है, नहीं भी अप्रिशिएट होती कई बड़ी चीज़ें। मैं हर समय बंदे कहता हूँ, डिप्स में इन्वेस्ट करो, हाइज में बेचो, ठीक है। अच्छा, हाइज में इन्वेस्ट करोगे तो बेचोगे कब? नेक्स्ट हाई का वेट करोगे ना, नेक्स्ट जनरेशन का वेट करेंगे। हाँ तो इसलिए जब डिप आता है ना, तब लोग हमारे यहाँ बैठ जाते हैं पैसा लेके, नहीं यार अब इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मार्केट डाउन जा रही है। जैसे पिछला साल था, बहुत डाउन थी मार्केट। बिल्कुल, हाँ, ऑफर्स ही नहीं आ रही थी। अगर आज का सिनेरियो देखें, 4-4 लाख वाले घरों में 10-10 ऑफरें हैं, 8-8 ऑफरें हैं, मल्टीपल ऑफर्स का सिनेरियो दोबारा से स्टार्ट हो गया। छोटे घरों में 5 लाख से ऊपर घरों में इतना नहीं है, लेकिन हाँ 4-4.5 लाख वाले घरों में मल्टीपल ऑफर्स आ रही हैं। हाँ, क्यों आ रही है? क्योंकि हर बंदा उसको अफोर्ड आराम से कर सकता है। डिमांड बढ़ गई है। हाँ, हर बंदा 4.5 लाख को आराम से अफोर्ड कर लेता है आज की डेट में। जब हम आए थे 2.5 लाख भी कहते थे कि यार अफोर्ड करना कितना हार्ड था। और भाई वहाँ उस टाइम पे तो 2007 में 2 लाख भी ना 2 मिलियन के बराबर था। हाँ,
लाइक 2 मिलियन में कितनी जीरो लगती है ये भी नहीं पता, हाँ बट लाइक 2 लाख का घर भी एक आम फैमिली के लिए, मुझे याद है हमने पहला घर 2009 में बाय किया था, 2 साल बाद बाय किया था ना। हाँ वो जो 2 समथिंग का जो घर बाय किया, 2 लाख समथिंग का, वो मेरे लिए 2 मिलियन के बराबर था। या मुझे पता था कि उस टाइम पे काम ही नहीं था। या और अब मैं आपको बताऊँ उसका मिनिमम उस वेज रेट क्या था। 795 was the wage rate. हाँ। 795 in 2007 और 2 लाख was like a 2 मिलियन। बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर। उस टाइम पे मुझे भी याद है कि हर बंदा स्ट्रगल करता है और घर हर कोई ले नहीं रहा था उस टाइम पे। ये जो बूम आया हमारा 2015 के दौरान आया, हाँ जो स्टूडेंट्स आए, एंड स्टूडेंट्स को भी सल्यूट है, स्टूडेंट्स आए, इमिग्रेंट्स आए, फैमिलीज आई जो आती है और ग्रो करती है, उनको भी सल्यूट है यार। और ये जो एक ट्रेंड क्वेश्चन है ना मैं बार बार तेरे से भूल रहा हूँ। तूने बात की थी वर्क परमिट वाले घर ले सकते हैं, बिल्कुल स्टूडेंट घर ले सकते हैं? नहीं नहीं ले सकते। वर्क परमिट वाले घर ले सकते हैं जो ओपन वर्क परमिट पे होते हैं या नो, या कोई वर्क परमिट इज वर्क परमिट, चाहे ओपन है चाहे क्लोज, इट डजंट मैटर। आपका स्टेटस वर्क परमिट पे है ओके एंड इफ यू हैव 181 डेज और वर्क परमिट लाइक जो एक्टिव है, देन यू कैन बाय। और डाउन पेमेंट? और 181 डेज कब से? फ्रॉम द पोजेशन, ओके नॉट फ्रॉम द ऑफर टू परचेज। ओके सो ये मेन रीजन ध्यान रखना कि कई लोगों को पता नहीं होता हाँ, कि 181 days डेज शुरू कब होते हैं, पोजेशन से शुरू होते हैं, Okay. नॉट फ्रॉम ऑफर द डे जब से आप ऑफर लिखते हैं तब से नहीं, हाँ क्योंकि पोजेशन भी ऑलमोस्ट महीने 1.5 महीने बाद बाद ही होती है। हाँ। सो वो उसमें कंफ्यूजन बहुत होती है लोगों को। और डाउन पेमेंट वर्क परमिट वालों को कितनी डालनी है? वेल रूल तो ये बोलता है इट्स लाइक 5% इज इनफ, 5% इज फाइन, ओके बट आई थिंक जो ट्रेंड चलता है बैंकिंग मेजर बैंक से वो 10% पे एक्सेप्ट कर लेती है। ओके पर यस 80 to 90% ऑफ टाइम 5% एक्सेप्ट हो जाती है। ओके अनलेस इट्स अ मेजर कंसर्न कि वो वर्क परमिट में लेट्स से किसी की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यू हैव टू शो 2-3 चीज़ें जो मेन है बता देता हूँ कि यू हैव टू हैव 1 साल की जो लीज एग्रीमेंट है वो शो करनी पड़ती है। आपने जो पेमेंट की 1 साल तक टू लैंडलॉर्ड वो बैंक स्टेटमेंट्स शो करने पड़ते हैं, ओके और 1 ईयर ऑफ यूटिलिटी बिल आपके नाम का ओके टू बी अ पार्ट ऑफ 5% डाउन। ये 2 मेन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ओके ये नहीं है 10% डाउन पे तो फॉर श्योर हो जाती है। ओके। और मुझे आज ही पता चला, वैसे मुझे भी नहीं इसकी नॉलेज थी, कि विजिटर वीज़ा पे जो आता है ना वो यहाँ कंपनी फॉर्म कर सकता है। कर सकते हैं या हाँ? 100% कर सकते अगर हैं। वो कंपनी फॉर्म कर सकते हैं तो उस कंपनी के नाम पे वो रियल एस्टेट बाई कर सकते हैं? वेल दैट्स अ गुड क्वेश्चन। जो विजिटर पे आते हैं दे कैन नॉट बाय अ हाउस, दे कैंट, दे कांट। या वो बाय नहीं कर सकती, दैट्स फॉर श्योर, ये हमें रूल्स का पता है। ओके जब तक आप एक लीगल स्टेटस पे नहीं आती यू कैन नॉट बाय अ हाउस इन कनाडा। ओके, आप नहीं बाय कर सकते, मतलब मोर्गेज नहीं कर सकते वो? नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मुझे एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा कि उसने कंपनी खोल ली विजिटर वीज़ा पे। या, आप बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं, हाँ बैंक अकाउंट खोला। लेकिन ओपन बैंक अकाउंट आप कॉर्पोरेशन भी खोल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, और वो कॉर्पोरेशन खोल के अब यहाँ बिजनेस कर रहा है। हाँ, तो मैं कहा विजिटर वीज़ा पे आप बिजनेस कर कैसे रहे हो? कह रहे नहीं है लीगल है। बिजनेस लीगल है, हाँ, बट घर लेना घर लेना हाँ वो illegal है। हाँ, हाँ, वो कैटेगरी में नहीं है, आप बोल सकते हैं। लेकिन मेरे लिए पहला सिनेरियो था, मैंने कभी नहीं देखा था कि विजिटर वीज़ा वाले ने कंपनी खोल ली, कंपनी खोल के वो यहाँ बिजनेस रन कर रहा है। हाँ, ये पहले भी था, ये आज ये नहीं मुझे पहली बार पता लगा। अच्छा अच्छा, हाँ, मैंने कभी नहीं देखा था। आप जितने भी विजिटर है सबके कॉर्पोरेशन खुलवाए और सबको आप बिजनेस दिलवाए। नहीं मैं तो देख रहा था यार बिजनेस कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो यार? कह रहे नहीं बिजनेस कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस है, यू कैन, आप किसी को पार्टनर बना सकते हैं, या आप किसी के पार्टनर हो सकते हैं किसी बिजनेस में। और एक यार मुझे याद है पहले रूल होता था कि जो नया इमिग्रेंट आया, हाँ, और उसको आए हुए टाइम पीरियड था शायद 2 या 3 साल हो रखे हैं, ओके, तो वो 35% डाउन पेमेंट पे घर ले सकता था, जिसमें उसे इनकम प्रूफ ज़्यादा शो नहीं करना पड़ता था। वो एक ऐसा था राहुल भाई कि वो एक प्रोग्राम है, 35% डाउन, नो इनकम नो क्रेडिट रिक्वायर्ड। ओके, ये हमारे किसी लाइक हम जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं हाँ, उनको किसी को पता नहीं है 35% डाउन इज नो इनकम नो क्रेडिट रिक्वायर्ड, ओके, बट दैट डजंट मीन कि आप 100% एलिजिबल हैं। उसके पीछे भी स्टोरीज होती हैं टू क्वालिफाई। ओके, क्योंकि अब अगर आप देखा जाए कि आप 35% डाउन डालते हैं तो बैंक ऑलरेडी सेफ है, या वो कल को अगर आप कोई चीज़ नहीं पे करते, तो उसके बाद अफोर्ड नहीं करते, दे कैन इजीली सेल।
क्योंकि उन्होंने आपका 35% ले लिया पहले, एंड दे कैन इजीली सेल फॉर 65% रेस्ट ऑफ द एसेट, वो बेच सकते हैं इजीली। हाँ, जैसे मैं तो टोरंटो वाले रियल्टर में जब फ़ोन किया था, बात चल रही थी मेरी, उसने मुझे एक सिनेरियो बताया, कह रहा यार हमारे साथ अब आजकल ये भी हो रहा है कि फंडिंग डेट वाले दिन बैंक्स कहते हैं कि नहीं, हम फंड नहीं करना। क्यों नहीं फंड करना? क्योंकि हमें रीअप्रेज करा रहे हैं इस प्रॉपर्टी को। वो बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे मैनिटोबा नहीं है, बट लाइक वो BC ओंटारियो में, क्योंकि उनको पता है जो कोविड में जो प्रॉब्लम आई रियल एस्टेट में कि जो प्राइस 1 से 2 मिलियन, 2 से 3-4 मिलियन हुई इसलिए क्योंकि डिमांड, आप समझे कि डिमांड थी तो अप्रिशिएट हुआ, डिमांड कम होती है तो मार्केट थोड़ी ठंडी होती है, इट कूल्स डाउन, लाइक थोड़ा डाउन जाता है। उस मोमेंट पे लोग इतने एग्रेसिव थे कि 1 रुपए की चीज को 10 रुपए दे रहे थे फॉर नो रीजन। वो इफेक्ट अकेला लैंडलॉर्ड को नहीं, जो रियल परचेजर थे जिन्होंने पहली बार घर लेना था उनको भी इफेक्ट किया। उन्होंने तो दूसरा तीसरा घर बुक किया, पर जो एक्चुअल थी, जो रियल बायर था, जिन्होंने अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए जो पहला घर लेना था वो ले नहीं पाए, जस्ट बिकॉज की वो प्राइस डबल होगी। तो बैंक आपको लास्ट मोमेंट तक भी मना कर सकता है। मैं कहता हूँ कि जिस दिन पोजेशन है, दे कैन से आई एम नॉट फंडिंग ऑन दैट डे, एंड आप फाइट नहीं कर सकते, यू कैन फाइट। तो इसलिए कहते हैं कि एक मॉर्गेज अच्छा एडवाइजर होना जरूरी है कि कम से कम लास्ट मोमेंट पे भी वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। इकोनॉमी के बारे में जानते हैं जो लोग इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, जो मॉर्गेज करते हैं, आई एम श्योर वो इकोनॉमी को भी ध्यान से रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उनके हर जो फॉलोअप्स होते हैं, जो रोज़ डेली न्यूज़ आती हैं उनको फॉलो करते हैं। एंड एक जो मॉर्गेज है, जो लोग जो इस फील्ड में वो लोग एडवाइस फ्री में करते हैं, सो इट्स बेटर टू हैव दैट एडवाइस फॉर फ्री रादर देन मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। आपको बैठे बैठे फ्री एडवाइस मिल रही है, गो फॉर इट। मतलब ऐसे नहीं कि आप 1 घंटा फ़ोन कर रहे हैं, हाँ आपका जो मेन क्वेश्चन है उसका आंसर कर देंगे, पर आप फन के लिए फ़ोन कर रहे हैं, देन उसके लिए नहीं। बाकी अमन, कांग्रेस यार, तूने ऑफिस खोला है रिसेंटली अभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, और अगर मैं तुझसे पूछूं कि तू मॉर्गेज एडवाइजर्स अपने ग्रो कर रहा है, आर यू बिल्डिंग अ टीम नाउ? जैसे आपने बात की कि मैंने ऑफिस लिया, नो लाइक या दैट्स फॉर श्योर, दैट्स वन ऑफ द लाइक एक सक्सेसफुल थिंग है मेरी लाइफ में, जिसको कहते हैं कि लाइफ टाइम ऑफिस, या लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो मुझे मेरे पेरेंट्स की वजह से मिले, या जो मैंने जितनी मेहनत की, जो पेरेंट्स की वजह से जो हमारे कर्म थे, उसकी वजह से इतनी मेहनत के बाद हमने ऑफिस खोला, एंड दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग आई हैव एवर डन। मैं ये चाहता हूँ कि हर कोई इतना सक्सेसफुल हो कि मतलब पीछे देखने का कभी मौका ना मिले। बट हाँ, ऑफिस खोला है, देन आई नो कि इट्स बिजी, इट्स एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, बट ये है कि हाँ, जब भी आप किसी अपने हार्ड वर्क में आप अपना पैशन डालते हैं, एंड यू गिव 100%, चाहे वो 10 साल पहले आपने फोकस किया, पर यू विल बी सक्सेसफुल आफ्टर 12 years, आफ्टर 10 years। पेशेंस ज़रूरी है। मेरे ऑफिस से पहले मेरे पास लीज पे ऑफिस थे, आपको पता है, लीज पे थे, मैंने लीज पे 7-8 साल ऑफिस रखे हैं, राइट। पर जब अपॉर्चुनिटी आती है, एंड सेकंड थिंग, जब अपॉर्चुनिटी आती है ना, रिस्क लेना जरूरी है। आपको ना गट्स चाहिए रिस्क लेने के लिए। वो जो गट्स जो लेते हैं ना, कहते हैं कि वर्ल्ड में सिर्फ 10% पॉपुलेशन सक्सेसफुल होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि वो रिस्क लेना जानते हैं। आप रिस्क लेना जानते हैं, सही टाइम पे रिस्क लेना जानते हैं। पहले जब मैंने लिया तो लोगों ने बोला कि आपने बहुत महंगा ले लिया, कितना क्या करना है आपने, हर चीज इतने 8 ऑफिस क्या करना है। मैं कहता हूँ कुछ भी चीज़ तू बाई करेगा ना, जब तुम लेते हो महंगी लगती है, साल बाद सस्ती लगती है, 2 साल बाद बहुत ज़्यादा सस्ती लगती है, और 3 साल बाद लगता है यार ये किस प्राइस पे ले लिए। और मानोगे कि आज जब लोग पूछते हैं कि पाजी डू यू वांट टू सेल, मैं कहना हो रहा था हम बेचना नहीं चाहते, इट्स अ लाइफ टाइम, बट यू वांट टू बिल्ड अ टीम, रियल एस्टेट टीम। बट बात करते हैं टीम की, बट ये बात ये कि मैंने टीम के बारे में सोचा नहीं, बट एज वी ओन द ब्रोकरेज, मैं चाहता हूँ कि हम टीम ग्रो करें, जो कि हमने रिसेंटली अपने ब्रोकरेज खोली है, एंड विच इज CWL लीजिंग एंड ब्रोकरेजेस, एंड slowly we'll build a team, but like for now, like right now, no, but from new year
अभी तो खैर दिसंबर आ गया, इतना तो है नहीं। तो एक जिम के साथ ये भी बस। करना है कि एक तो जिम जाना है, वो तो हर बंदे का होता ही जिम तो है। मैं रोज रात को सोता हूँ, हाँ कि सुबह सोचता हूँ जाऊंगा। कि सुबह जाऊंगा, पर होता नहीं है। हाँ बड़े है कि लाइक वंस यू आर बिजी इन योर लाइफ, आप प्रायोरिटी देना शुरू करते हैं अपने काम को, देन टू योर हेल्थ। या हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं। सही बात है। आपकी हेल्थ है, यू विल बी सक्सेसफुल। या मेरे को आज भी अगर कोई कॉल्स आती हैं, मैंने हेल्थ पे इतने कभी ना ध्यान नहीं दिया, पर आज भी अगर कॉल्स आते हैं कि अमन भाई मेरे को 8 बजे मिलना है, इट्स ओके, 10 मिनट मैं फिर भी निकालता हूँ, क्योंकि मुझे अपने काम के लिए एक पैशन है। या बट एंड दैट्स ऑल्सो रॉन्ग थिंग, लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, या 101% आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। अगर आपने अपना फी, अपना स्टैंडर्ड, अपना टाइमिंग सेट नहीं किया ना, यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। नहीं सही बात है। एक You टाइम will आता है, never टाइम be. के बाद आप सब कुछ सेट कर लेते हो कि You हाँ have यार। to set a standard, राहुल भाई, हाँ and it's यहाँ पे नहीं, वर्ल्ड वाइड। Yeah. If you have a standard, you will be successful. नहीं और सही। कोई आपको स्टैंडर्ड से नीचे आपको डिग्रेड नहीं करेगा, डी वैल्यू नहीं करेगा, वो आपको वैल्यू देंगे। या नहीं, और दूसरी चीज़ है, तुझे लगता है विनिपेग में अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत है राहुल भाई, बहुत है। अगर हम किसी भी फील्ड की बात करें आज अगर के आप दौरान? पेशेंटली देखें, मैं कहता हूँ एक लेट्स से कोई छोटा हम बिजनेस पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट का टेक आउट बिजनेस। अब आप कहते हैं कि अब 1-2 साल में विनिपेग में इतने रेस्टोरेंट खोलेंगे, कैसे चलेगा? मेरा ये मानना है कि इफ़ यू डू समथिंग लाइक डिफरेंट, स्पेशल, और अगर आप अपने जो आसपास जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कुछ सीख के अलग करते हैं, यू विल बी सक्सेसफुल। उनको नहीं फॉलो करना आपने, आपने खुद के जो स्पेशल स्किल्स हैं उनको फॉलो करना है। हमारे में क्या प्रॉब्लम है कि आप देखा देखी फॉलो करते हैं। भाई आपने बटर चिकन अच्छा बनाया, हाँ। मैंने भी अच्छा बटर चिकन बनाया, आपकी रेसिपी सेम, मेरी रेसिपी सेम। जैसे भाई रेसिपी क्यों सेम रखनी? सही बात है। आपके मसाले डिफरेंट होने चाहिए ना, जब Yeah. आपने यू हैव टू बी सक्सेसफुल। या अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आपने क्या, आपका स्पेशल मसाला क्या है, वो यू नो दैट बेटर। मुझे लगता है ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है यहाँ, जो मुझे लगा है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, लोग एक ना जैसे एक पैटर्न फॉलो करते हैं, एक पैटर्न फॉलो कर लेते हैं। जैसे पहले होता था कि टैक्सियाँ बाई करनी है, सब टैक्सी बाई करते थे, आज भी करते हैं। उसके बाद पैशन आया कि यार ट्रकिंग Trucking industry में। हाँ, उसके बाद पैशन आया रियल एस्टेट कि हाँ यार प्रॉपर्टियाँ बाई करनी है, उसका पैशन आया। उसके बाद पैशन आया रियल्टर बनना है, रियल्टर बनेगा। रियल्टर बनने का। बीच में पैशन आया था मॉर्गेज का भी आया था, मॉर्गेज भी काफी हाँ मोर्गेज का भी आया था। मॉर्गेज है। हाँ, उसके बाद मोर्गेज का आया था। उसके बाद आया था रेस्टोरेंट्स खोलने, खूब सारे रेस्टोरेंट्स खोले। तो मुझे लगता है एक जो ट्रेंड में हम लोग ना Indians। हाँ एक ही चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं। अगर कोई यूनिक चीज़ देखी जाए, कई सारे ऑप्शंस हैं यार, लेकिन लोग एक्सप्लोर नहीं करते। जैसे हम बिजनेस की बात कर रहे थे यार, कितनी चीज़ें हैं करने के लिए। होटल इंडस्ट्री का मैं अभी रिसर्च कर रहा था, होटल इंडस्ट्री में कितना कुछ है करने के लिए। बहुत है। हाँ, और बहुत अच्छी ग्रोथ है होटल इंडस्ट्री की। हाँ और आप देखें कि अगर यहाँ पे अगर आप एक अच्छी, कोई हर एक बंदा अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, हाँ। पर आपका बजट, अफोर्डेबिलिटी अच्छे रेस्टोरेंट में अच्छे खाने के लिए आप पे कर सकते हैं, और ऐसी चीज़ मार्केट में नहीं है, और कोई लेके भी आता है, यू विल पे फॉर दैट। आप पे करेंगे, या आप पे भी करेंगे और टिप भी अच्छा देंगे अगर फॉर सर्विस। अगर आप देखो यहाँ आज भी इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी, अगर हम सोचें कि जो हाई एंड इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वो आज भी बहुत कम है। ना के बराबर ही है, मैं ना के कहूँगा, बराबर ही ना के बराबर ही है। टेक आउट रेस्टोरेंट्स बहुत हैं। हाँ, लेकिन हाँ अगर तुमने बर्थडे पार्टीज करनी है, करनी है, या छोटे इवेंट्स करने छोटे हैं, events 10 लोगों की करना है। गैदरिंग भी करनी है, हाँ उसके तो लिए आप कहाँ सोच के करेंगे? हाँ, तो अपॉर्चुनिटीज हर जगह बहुत है मुझे लगता है। आपको मैं कहता हूँ कि हर एक छोटे कोने में अपॉर्चुनिटी है, हाँ, वो कोना ढूंढने की जरूरत है और अपने पैशन ढूंढने की। पैशन। हाँ, मैं रियल एस्टेट में हूँ, मेरा पैशन था। हाँ, मैं रेंटल प्रॉपर्टी, मैंने सबसे पहली रेंटल प्रॉपर्टी 2009 में बनाई थी अपनी। आप ये बता दो आपकी कितनी रेंटल प्रॉपर्टीज है, या सबको बता दो आज क्या कितनी प्रॉपर्टीज ओन करते हैं? हाँ नहीं मैं प्रॉपर्टीज मुझे अच्छा लगता है इन्वेस्ट करना। इट्स गुड कि आप बता सकते हैं हाँ, कि क्या बता आपको देख के इंस्पिरेशन मिले, लोगों को मैं- इंस्पायर्ड भी होते हैं लोग, इट्स फाइन। हाँ, मैं रेगुलरली बाई करता था यार प्रॉपर्टीज। वो अच्छा, मैं अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। हाँ, डाउन पेमेंट कहीं ना कहीं से अरेंज करता था। ओके। हाँ, और प्रॉपर्टी बाई करता था। हाँ, तो कितनी प्रॉपर्टीज होगी आपकी आज तक? चलो वो आपको 15 साल हो गए। नहीं आपने मेरे बात का जवाब नहीं दिया अभी। नहीं, मैंने बहुत प्रॉपर्टीज फ्लिप करी हैं ओ अच्छा, बिफोर रियल एस्टेट ऑल्सो।
अच्छा अच्छा। मैं रियल एस्टेट 2019 में आया था, लेकिन 2019 से पहले भी अगर मैं देखूं तो मैंने 19 से पहले कम से कम 10-12 प्रॉपर्टीज में बेच चुका था। ओह वेरी नाइस, हाँ गुड। तो आपको एक्सपीरियंस काफ़ी अपने रियल एस्टेट मुझे इंडस्ट्री रियल में? एस्टेट में एक्सपीरियंस था ही, इसलिए कि मैं 2008 से इन्वेस्ट कर रहा था कुछ ना कुछ करके। वो एक्सपीरियंस आपका काफ़ी बना हुआ है। हाँ 2008 से और मैं आप- 2019 तक इन्वेस्ट कर रहा था, 2019 में रियल एस्टेट में आया। और आप बहुत थमे हुए हैं, एग्रेसिव नहीं है, मतलब बंदे को अगर कोई चीज़ पूछनी है तो मैंने ये चीज़ देखी है कि आप ध्यान से समझाते हैं, आप पुश ही नहीं इतने। नहीं यार देखो, मतलब ये चीज़ मैंने नोट की है, मैंने जितने आपसे डील किया, हम लोग डील करते ही हैं, हाँ पर आपने कभी पुश नहीं किया कभी क्लाइंट को। नहीं, तूने कितनी बार कहा कि यार मुझे कितने और लोगों का फोन आता है कि हाँ यार प्रॉपर्टी बाई करनी है। मैं कहा ठीक है, देखते हैं, ढूंढते हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो We'll देखते see. हैं। हाँ पर ये होता है कि या तो आप होता है कि आप इजी गोइंग है, या तो आप बहुत एग्रेसिव हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने पैशन को कितना स्ट्रांगली लेते हैं। भूख आपको बहुत दूर तक लेके जाती है। आपको भूख Yeah. 1 मिलियन की है तब भी आप सेटिस्फाइड, आपको भूख 100 रुपए की है, $100 की है, तब भी आप सेटिस्फाइड हैं। हाँ सही। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके प्रोफेशन में या आपको कितना आपको पैसा कमाने का मौका। वैसे हर हाँ। प्रोफेशन में पैसा बहुत मिलता है, ऐसी मुझे बात यार नहीं। मुझे But- ना विनिपेग पसंद है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा मुझे जैसे मैं बात कर रहा था रियल्टर से जो टोरंटो से है, उसने मुझे कहा कि यार यहाँ ना $1 मिलियन बहुत आसानी से बन जाता है। तो अच्छा रियल्टर $1 मिलियन बना देते हैं। हाँ। ओके तो तू बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट मूविंग टू ओंटारियो, वहाँ बिजनेस करने के बारे में सोच। मैं कहा यार मैं वहाँ ट्रैवलिंग देख के ना, मेरी सिस्टर किचनर रहती थी, अच्छा किचनर से अगर मुझे पिकरिंग जाना है या ब्रैम्पटन जाना है 1.5-2 घंटे की ट्रैवलिंग। या मैं कहा यार 2 घंटे लगा लो, 2 हाँ। घंटा नॉर्मल है। 2 घंटे की ट्रैवलिंग इट्स अ हेडेक यार। 2 घंटे तुम ट्रैफिक में जाम में फंसे हुए हो। हर बंदे के लिए नहीं होता ना। नहीं नहीं नहीं, 2 घंटे आना भी है हाँ। और 10 घंटे काम करना, तो आपके तो 14 घंटे ऐसे ही हो गए। हाँ इसलिए मुझे विनिपेग पसंद है। छोटा शहर है यार, हम लोग ट्रैवलिंग आसानी से हो जाती है। हाँ अगर तुमने एक दिन में 3 शोइंगें भी करनी है, उसके बाद भी आप टाइमली घर पे स्पेंड कर सकते हो, टाइम फैमिली के साथ टाइम अच्छे तरह स्पेंड कर सकते हो, दोस्तों के साथ मिलके 1-2 पैग लगा सकते हो आराम से। हाँ वो भी तो इसमें better- बाकी है। हाँ नहीं नहीं देखो, हर बंदा अगर अपने लेवल पे सेटिस्फाइड है विच इज़ गुड। मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को पीसफुल लाइफ चाहिए, पर मुझे पैसा ही बहुत चाहिए खुद है। हाँ। मैं बिजनेस खरीदने का शौकीन हूँ। आज हम पहले पॉडकास्ट से यही बात कर रहे थे कि तूने ऑलमोस्ट 10 ट्रिप लगाए इस साल में जो तू घूमने गया। मैंने ऑनेस्टली मैंने 10 जगह घूम के आया हूँ, वो हाँ। भी डिफरेंट कंट्रीज में। हाँ वो भी तब चीज़ पूरी हुई क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की। और मेरी मेहनत मेहनत करी 2 और साल से passion नहीं, है यार घूमने passion का। है। हाँ कि नए शहर देख के आओ, मुझे घूमने का बहुत शौक है। हाँ मैं जाता था। नहीं आजकल तो ट्रैवल एजेंसी वाले भी लोन पे देते हैं ट्रैवल, हाँ पैकेजेस लोन पे मिलते हैं। हाँ हाँ सही बात है आपको होटल के पैकेजेस से लेके आपको टैक्सी तक आपको लोन पे मिलता है। यार। बट मैं ये कहता हूँ कि लाइक मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने ट्रैवल किया इस बिकॉज कि आपने यार हम सब ने मैंने उतनी मेहनत की। हाँ। नो कि आज 15 साल बाद मैं इतना 10 बार ट्रैवल किया 1 साल में। हाँ सो टच वुड कि मैं चाहता हूँ कि हर बंदा इतना सक्सेसफुल हो। हाँ अगर हम अपने ये तो passion उम्मीद को करते हैं। फॉलो करेंगे यार तो कर सकता है। अगर हमने करा, हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। हाँ कोई ज़्यादा अगर हम सोचें कि बहुत ज़्यादा दिमाग है हमारे, इलॉन मस्क में तो हमारे कुछ है नहीं। हाँ बिल्कुल। तब भी हमने कुछ ना कुछ अचीव करा। विनिपेग में है बहुत कुछ करने के लिए, अगर बंदा पैशन से करे तो। मैं तो वर्ल्ड वाइड है। हाँ कहीं भी है यार। मैं बताऊँ आपको विनिपेग की 5 बेस्ट चीज़ें क्या लगी पिछले 17 साल में। हमने रियल एस्टेट की तो बातें काफ़ी कर ली, बट 5 बेस्ट चीज़ें क्या है विनिपेग में जो हम लोगों को बता सके कि आपको दूसरे प्रोविंस से बेटर भी हमारा प्रोविंस है इस कंट्री में। एक तो शांति बहुत है यार। ठीक मुझे है। कहते हैं कई बार ना लोग कहेंगे नहीं यार यहाँ ना स्टैबिंग हो जाती है, ये जाती है यार। हम लोग कितने सालों से रह रहे हैं, ठीक है। एक एरिया है नो डाउट जो थोड़ा खराब है। हाँ अगर वो आप हर प्रोविंस में है, हाँ अगर हर प्रोविंस में वो अगर तुम वहाँ ना जाओ, एवरीबडी इज सेफ। कहते हैं ना कि उंगली क्यों करनी, हाँ उंगली मत करो। मैं वैसे उससे बात करता था, ब्रैम्पटन में गाड़ियाँ तुम्हारी चोरी हो रही है। हाँ? और तुम कहते हो विनिपेग सेफ नहीं है। गाड़ी
गाड़ी जहाँ ओनर खड़ा है उसके सामने गाड़ी चोरी हो रही है, पार्किंग लॉट से गाड़ी चोरी रहती है ओनर के सामने, आंखों हाँ। के सामने। और उसका तो कहते हैं विनिपेग सेफ नहीं है। विनिपेग सेफ नहीं है। हाँ, तो हम नहीं कह रहे कि ओंटारियो बुरा है, ओंटारियो इज अ ग्रेट प्रोविंस, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज वहाँ है, सब कुछ वहाँ है, रिसोर्सेज है, हाँ, अभी सब कुछ है, लेकिन ये नहीं है कि यार विनिपेग में कुछ नहीं है। विनिपेग रिलैक्स है, मुझे शांति बहुत अच्छी लगती है, ट्रैवलिंग बहुत कम है यहाँ। दैट्स फॉर श्योर। हाँ, ठीक है। हाँ, लोग कहेंगे यहाँ रेस्टोरेंट्स नहीं है, लेकिन यहाँ रेस्टोरेंट्स मल्टी कुजीन बहुत है भर के हैं, और अच्छे रेस्टोरेंट्स बहुत है। मैं कहता हूँ इतने तो 2 साल में ओंटारियो में नहीं खुले जितने हमारे विनिपेग में खुले। हाँ, नहीं बहुत रेस्टोरेंट्स हैं और अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। ठीक है। और अगर मैं देखूँ यार, मुझे स्नो बुरी नहीं लगती। हाँ, मैं अभी रिसेंटली, अगर आपके लिए कोई स्नो उठा रहा तब हाँ स्नो कोई उठा रहा है, स्नो बुरी नहीं लगती मुझे यार। हाँ, मैं ठंड मुझे अच्छी लगती है। हाँ, तो हो सकता है मुझे इसलिए विनिपेग अच्छा लगता है। मैं अभी रिसेंटली ना मियामी होके आया। अच्छा। तो वहाँ मैं बात कर रहा था बंदे से, तो कह रहा यार वहाँ 19 डिग्री टेम्परेचर हुआ तो उन्होंने हुड्डी निकाल ली। ओ अच्छा। तो मैं कहा 19 में तो अगर हमारे यहाँ आके देखो, हाँ, नंगे घूम रहे होते हैं। वी आर हैप्पी कि यार 19 डिग्री टेम्परेचर है। हाँ, तो वो हुड्डी निकाल रखी थी उन्होंने। तो कह रहा यार नहीं, यहाँ जब गर्मी होती है ना, इट्स हार्ड टू सर्वाइव इवन। अच्छा। क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई चला जाता है। तो तुम ये मानेगा जो गर्मियाँ सर्वाइव करनी ज़्यादा हार्ड है एज कम्पेयर टू विंटर। तो वहाँ का टेम्परेचर कितना आता है वहाँ का देखा है? यार मैंने कभी वो नहीं करा, लेकिन मैं तो सिर्फ वैसे ही जनरली बात कर रहा था कि समर टाइम में क्या होता है। Okay. हाँ, वो कह रहा है नो डाउट वी हैव बीचेस, टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है, लेकिन टेम्परेचर्स गो दैट हाई ओके कि इतनी आसानी से नहीं तुम मतलब कि सनबर्न भी हो जाते हैं। हाँ, इतना जाता है? हाँ। ओके ओके तो काफ़ी चीज़ें वहाँ डिफरेंट है इस हिसाब ओके से। ओके ओके। तो लोग समर से भी परेशान है, विंटर से भी। विंटर से भी परेशान है। तो मैं समर में ज़्यादा नहीं जा सकता, इसलिए मुझे विंटर ठीक लगती है। तो आप कौन से मंथ में गए थे? मैं अभी होके आया हूँ नवंबर में। ओके ओके। हाँ। फैमिली के साथ? हाँ हाँ ओह दैट्स गुड। हाँ, अच्छा वेदर था वहाँ 23-24 डिग्री टेम्परेचर था। हाँ, अच्छा अच्छा टेम्परेचर था, बीचेस बहुत सुंदर हैं। हाँ, ओके। तो मियामी एक बीच है कि मियामी क्या सिटी है? नहीं इट्स सिटी, लेकिन वहाँ बीचेस लगते हैं। ओके बिल्कुल। ओके। हाँ, तो अच्छी सिटी है, लेकिन वो मैं गर्मी और उसकी बात कर रहा था कि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लोग गर्मी से परेशान है। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, लोग ठंड से परेशान है। हाँ, तो आपने कितनी बार ट्रैवल किया इस साल? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। मैंने अपने शौक पूरे किए इस साल। हाँ हाँ मेरे को पता है कि ये थोड़ा स्लो टाइम चल रहा है हाँ एंड स्लो एंड स्टडी काम भी चल रहा है। या बट जब काम स्लो होता है तो मैं वो चीज़ पूरी करता हूँ जो मेरा शौक है खाली टाइम में। नहीं, सही बात है। और अगर भगवान आपको इतनी हिम्मत देता ना कि कुछ टाइम में अपने शौक पूरे करो, मैं कहता हूँ कि शौक पूरे करने चाहिए आपको। सही बात है। मरने से पहले हर शौक पूरा करो। हाँ डेफिनेटली। लेकिन आज के लिए इतना बहुत था। इट वॉज रियली हैप्पी तू आया। नहीं, थैंक यू सो मच राहुल भाई इनवाइट करने के लिए। ये मेरा पहला पॉडकास्ट लगा लोगे, पहले ये जो आपने कहा था बकवास लगा लो या बकचोदी हलवा। अब डिपेंड करता है किसको पसंद आती है किसको नहीं आती। मैं कहता हूँ इसको नहीं पसंद है, इसके लिए मुझे बेटर है। अगर बोली डलवानी है तो अमन भाई को कॉल करो। एनी टाइम। थैंक्स यार। पर बॉली के लिए पैसे हैं, हाँ, फ्री फंड में नहीं है। सही बात है।